छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है। ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई विधेयक, कोई बिल, मनी बिल है, इसका निर्णय कौन करता है, कौन डिसीजन लेता है, बताना है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। तो जो लोकसभा स्पीकर होते हैं, हाउस ऑफ द पीपुल के जो स्पीकर होते हैं, वे जो है मनी बिल को क्या है डिसाइड करते हैं। कोई बिल लोकसभा में आया हुआ मनी बिल है कि नहीं है, उसको जो है किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। और लोकसभा का जो अध्यक्ष का जो डिसीजन होता है वह अंतिम डिसीजन होता है, अंतिम निर्णय होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कोई बिल धन विधेयक इसका निर्णय कौन करता है, तो वह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब धन विधेयक का उल्लेख कहां पर किया गया दोस्तों, तो धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 109 में किया गया है, और अनुच्छेद 110 में भी उससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। बताइए दोस्तों किस आर्टिकल में है ये, डायरेक्टली प्रश्न आते हैं। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 109 में किया गया। कहां किया गया दोस्तों, यह अनुच्छेद 109 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का मतलब क्या हो गया कि धन विधेयक को जो है केवल लोकसभा में ही आरंभ किया जा सकता है। लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा के पास जाता है, राज्यसभा जो है उसे 14 दिन के भीतर जो पारित करके लोकसभा को वापस करना रहता है। यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर मनी बिल को पारित करके लोकसभा को नहीं लौटाती है, तो यह माना जाता है कि राज्यसभा भी जो है धन विधेयक को पारित कर दिया है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो धन विधेयक के संबंध में जो धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 109 में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, धन विधेयक को परिभाषित कहां किया गया, धन विधेयक का जो परिभाषा कहां पर दिया गया दोस्तों, ये चीज आपको बताइए। जो धन विधेयक के संबंध में जो परिभाषा है, तो धन विधेयक का अगर हम परिभाषा की बात करें तो उसका किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, तो वह अनुच्छेद 110। किस अनुच्छेद में दोस्तों, अनुच्छेद 110 में एक डिफिनीशन दिया गया है कि कोई बिल मनी बिल होगा, किन किन बातों को ध्यान में रखना, ये चीजें आपको मनी बिल। तो मनी बिल के अंतर्गत जैसे भारत सरकार के द्वारा जो भारत की जो संचित निधि है, जो आकस्मिकता निधि है, जो लोक लेखा निधि है, उसमें से कोई धन निकालना है, कोई धन उसमें ऐड करना है, ये सब चीजें क्या मनी बिल के अंतर्गत आती है। भारत सरकार के द्वारा कोई धन उधार लिया गया है, ठीक है, कोई धन मतलब आय हो रहा है, उसको जो है कहां पर रखना है, तो ये सब चीजों को जो है मनी बिल से रिलेटेड है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो धन विधेयक की जो परिभाषा कहां पर किया गया दोस्तों, तो अनुच्छेद 110 में दिया गया है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 109 में किया गया है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही आरंभ किया जा सकता है, ये चीज ध्यान में रखना। और धन विधेयक को जो है राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति जो है अनुच्छेद 111 के तहत दिया जाता है। और एक चीज और ध्यान में रखना है, धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की जो है पूर्व मंजूरी की आवश्यकता पड़ती है, इस चीज आपको ध्यान में रखना है। तो कोई विधेयक, धन विधेयक, इसका निर्णय कौन करता है, तो वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 109 में दिया गया है। धन विधेयक की जो परिभाषा है वह अनुच्छेद 110 में दिया गया है, ये चीजें हैं। भारत की जो संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए दोस्तों, तो अनुच्छेद 266 की क्लास 1 में किया गया। अनुच्छेद जो 266 है, अनुच्छेद 266 की क्लास 1 में भारत की जो संचित निधि है, डायरेक्टली प्रश्न आते हैं किस अनुच्छेद में है दोस्तों, तो भारत की जो संचित निधि, ठीक है दोस्तों, भारत की संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो भारत की संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 के क्लास 1 में किया गया है। लोक लेखा निधि का उल्लेख कहां पर किया गया है, तो जो भारत की लोक लेखा निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 के क्लास 2 में दिया गया है। लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि, ठीक है दोस्तों, ये चीज हो गया। कंसोलिडेटेड फंड हो गया, भारत का जो कंसोलिडेटेड फंड है, भारत जो पब्लिक अकाउंट फंड है, और जो आकस्मिकता निधि है, जो कंटिजेंसी फंड है, उसका उल्लेख कहां पर किया गया है,
तो उसका उल्लेख अनुच्छेद 267 की क्लास 1 में किया गया है। ये जो आकस्मिकता निधि है, आकस्मिकता जो निधि है, आकस्मिकता निधि का उल्लेख कहां पर किया गया है? तो अनुच्छेद 267 की क्लास, आकस्मिकता निधि का उल्लेख कहां पर किया? अनुच्छेद 267 के क्लास 1। तो कंटिजेंसी फंड अनुच्छेद 267 क्लास 1 हो गया। कंसोलिडेटेड फंड जो है 266 क्लास 1 हो गया, और पब्लिक अकाउंट जो फंड है 266 क्लास 2 हो गया। ये चीज आपको ध्यान में रखना। तो अनुच्छेद 267 का क्लास 1 में आकस्मिकता निधि का उल्लेख है। भारत की संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 के क्लास 1 में है, और लोक लेखा निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 के क्लास 2 में है। आकस्मिकता निधि जो कंटिजेंसी फंड का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। जो भारत की जो आकस्मिकता निधि है, कंटिजेंसी जो फंड है, उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत की जो पार्लियामेंट है, विधि बनाकर जो है पार्लियामेंट संसद के द्वारा जो है आकस्मिकता निधि का निर्माण किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति का उल्लेख कहां पर किया गया? अन्य बातों पर भी विचार कर लिया जाए। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 क्या कहता है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है, आर्टिकल 53 क्या कहता है? आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डायरेक्टली आ जाता है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का प्रावधान दिया है। अन्य आर्टिकल में भी प्रावधान है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक प्रेसिडेंट होगा। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। प्रधानमंत्री, तो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है उसके द्वारा पीएम पद, प्रधानमंत्री पद को जो है ग्रहण किया जाता है। प्रधानमंत्री पद का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रधानमंत्री पद को, प्रधानमंत्री किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट होते हैं। इसका उल्लेख कहां पर किया गया है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 75 है उसमें यह उल्लेख किया गया कि प्राइम मिनिस्टर जो है किसके द्वारा अपॉइंट होंगे? राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, राज्यसभा के जो सभापति है, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 64 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 64 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64 क्या कहता है? कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वह राज्यसभा के क्या है? पदेन सभापति होते हैं। ये चीजें ध्यान में रखना है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किस आर्टिकल में उल्लेख है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 75 का क्लास 1 है, अनुच्छेद 75 का क्लास 1, अनुच्छेद 75 की क्लास 1 में यह प्रावधान दिया गया है कि लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता है उसके द्वारा जो है प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो अनुच्छेद 75 के क्लास 1 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये प्रावधान दिया गया है। चीजें डायरेक्टली आर्टिकल आए हुए हैं यहाँ पर। जो भी आर्टिकल आपको बताया है, भारत की संचित निधि का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया? अनुच्छेद 266 के क्लास 1 में। लोक लेखा निधि, भारत की लोक लेखा निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 के क्लास 2 में। भारत की जो आकस्मिकता निधि, यहाँ पर भारत की जो आकस्मिकता निधि है, भारत की जो आकस्मिकता निधि का उल्लेख कहाँ पर है? अनुच्छेद 267 के क्लास 1 में है। ये चीजें आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। जो आकस्मिकता निधि का जो प्रावधान कहाँ पर किया गया है, ये चीजें। और उसके बाद जो भारत की संचित निधि, भारत की जो लोक लेखा निधि है, उसके बाद जो धन विधेयक के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया है, धन विधेयक की जो परिभाषा किस आर्टिकल में है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना दोस्तों। और अनुच्छेद 52 क्या कहता है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है, अनुच्छेद 53 क्या कहता है? कि राष्ट्रपति में जो है संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है ऊपर निहित होगी। ये चीजें क्लियर होगी आपको। और भारत की आकस्मिकता निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 के क्लास 1 में है। भारत की संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 के क्लास 1 में है। लोक लेखा निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 के क्लास 2 में। ये चीजें है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 75 की क्लास 1 में दिया गया है। और अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यह अनुच्छेद 64 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों ने दोस्तों अन्य जो बातें थी उसको भी डिस्कस कर लिया। और छठा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा था, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय कौन करता है दोस्तों? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है निर्णय किया जाता है।